और बिहार में वह समूह चल रहा है जिसका नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जनता से यदि पूछेगा तो आज जनता के मन में एक अपार खुशी है जिस पुल के उद्घाटन का उनको इंतजार वर्षों से था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेगूसराय पहुंचते हैं और वहां से सिमरिया घाट के एक पुल का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद कई तरह के जो है बयानों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। आपको एक पोस्ट दिखा रहे हैं, आप देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि जनहित में प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि सिर्फ पुल का 4 बार रिबन ना काटें, बल्कि एक बड़ा वैधानिक चेतावनी बोर्ड पुल के दोनों तरफ लगाएं, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि इस पुल का प्रयोग हर इंसान अपने जोखिम करे, क्योंकि हमारी एनडीए सरकार का पुल गिरने का विश्व रिकॉर्ड है और हमारी सरकार में पुल निर्माण में अरबों करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में कल को ये पुल भी गिर सकता है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर पुल पार करें। इस तरह का पोस्ट करते हैं तेजस्वी यादव, जिसके बाद इसी वक्तव्य पर जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछा जाता है तो मंगल पांडे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। विकास से जिसको गुस्सा आएगा और बिहार के विकास से जिसको चीड़ होगा वो ऐसा ही बयान देंगे। आज आप बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, चाहे उधर से समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार के जनता से यदि पूछेगा तो आज जनता के मन में एक अपार खुशी है जिस पुल के उद्घाटन का उनको इंतजार वर्षों से था। उस काम को आके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर उस पुल पे चल के किया है। तो जब उस पुल पे चल के उन्होंने जनता को ये सेवा समर्पित की है तो स्वाभाविक है विपक्ष के मन में गुस्सा आएगा और ये जो वक्तव्य है वो उस गुस्सा का ही प्रतीक है। अब कल 2 राजद के विधायक मंच पर दिखे। अब राजद कह रही है कि 20 एनडीए के विधायक मेरे नजर में है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन। देखिए, अब तो चुनाव आ गया है, अब तो 2 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो अब तो बिहार की जनता फिर से जनादेश देने के लिए तैयार बैठी हुई है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है उसमें बहुत साफ है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए अब तो चुनाव में ही सब कुछ होना है। बीजेपी एनडीए में केवल बीजेपी ही बीजेपी है और कुछ नहीं। एनडीए में 5 पार्टियां हैं और बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो बहुत सारे दल अन्य कई राज्यों में एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समूह है, मजबूत समूह है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका नाम एनडीए है और बिहार में वह समूह चल रहा है जिसका नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके साथ चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है जो इस एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। तो आपने सुना कि मंगल पांडे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पे टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार में विकास की धारा बह रही है और इस तरह का पोस्ट जो है वो काफी निंदनीय है और इस तरह के बयान से पहले उन्हें अपने आप में देख लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा पर भी कई तरह की बातें रखी, सराहनीय कदम बताया और साथ ही पुल निर्माण को बिहार के विकास के अग्रसर राह के बारे में भी बताया है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।